आज की ये शाम आपके नाम, यादों की राहों में चलता पैगाम। कुछ बातें दिल की, कुछ किस्से दोस्ती के, कुछ रंग इस डिजिटल दुनिया के। हर पल में एहसास, हर लम्हे में प्यार, संगीत के संग होगा दिलों का इकरार। दिल दोस्ती और डिजिटल दुनिया, यही है हमारी कहानी। दिल दोस्ती और डिजिटल दुनिया, हर शाम बनेगी सुहानी। जयपुर रेडियो के संग हर धड़कन होगी जवान। दिल दोस्ती और डिजिटल दुनिया, आज की ये शाम आपके नाम। दिल से दिल तक बातों का कारवां, जयपुर रेडियो के संग चलता रहे ये सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन और आप सुन रहे हैं एक बहुत ही खास पेशकश, दिल दोस्ती और डिजिटल दुनिया। कभी एक मैसेज की घंटी, कभी कोई भूला हुआ सा गीत और कभी 2 लाइन की बेवजह बातचीत। बस यही से बन जाते हैं वो रिश्ते जो स्क्रीन से उतरकर सीधा दिल में घर कर लेते हैं ना। आज का ये एपिसोड एक ऐसे ही 6 साल की म्यूजिकल जर्नी का सेलिब्रेशन है। एक ऐसा ताल्लुक जो सुरों से बंधा, जिसमें दोस्ती परवान चढ़ी और दिल खुद ब खुद करीब आ गए। ये वो रास्ता है दोस्तों, जिसकी मंजिल का पता किसी को नहीं था, पर हर कदम पर ऐसा लगा जैसे मेरी मंजिल यही है, इसी पल में है। और जब हर मोड़ पर मंजिल का एहसास हो, तो वो राह मंजिल से भी खूबसूरत हो जाती है। आपने महसूस किया होगा ना ये भी। और यही है आज का हमारा शो, दिल दोस्ती और डिजिटल दुनिया। 6 साल का वो एहसास जहां अजनबी हम सफर बने, धुनें यादें बनी और यादें जिंदगी। आज निक्की यानी हमारी गुरप्रीत उन लम्हों को, उन नगमों को, उन मुस्कुराहटों को आपके साथ फिर से जीना चाहती है। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, दिल के दरवाजे खोलिए, क्योंकि अब शुरू होती है दास्तान निक्की की जुबानी। वक्त बदलता रहा, जमाने बदलते रहे, मिलने के अंदाज और बहाने बदलते रहे, मगर दिल से दिल तक पहुंचने का सिलसिला नहीं बदला। बस रास्ते नए हुए और रिश्ते बनते गए। थैंक यू सुदर्शन, इतनी खूबसूरत और दिल से की गई ओपनिंग के लिए, एंड सेटिंग अ परफेक्ट बिगिनिंग टू आवर प्रोग्राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकी और आप सभी का दिल से स्वागत है दिल, दोस्ती और डिजिटल दुनिया में। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसी तारीखें हैं जिन्हें मैं दिल के बहुत करीब रखती हूँ, और उन खूबसूरत तारीखों में एक तारीख और शामिल है, 9 जून 2020। एक ऐसी तारीख जिसने मुझे ये एहसास कराया कि डिजिटल दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, ये लोगों को जोड़ने का एक ज़रिया भी है। आज जब हम इस दौर में जी रहे हैं, तो शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसकी ज़िंदगी को डिजिटल दुनिया ने किसी न किसी रूप में छुआ ना हो। किसी को दोस्त मिले, किसी को सीखने का मंच मिला, किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, और किसी को ऐसे लोग मिले जो दूर होकर भी अपने बन गए। And today we will cherish all those moments. सुदर्शन के साथ साथ मेरे इस 6 साल के सफ़र के कुछ और ख़ास साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और सोशल मीडिया के अपने अनुभव और एहसासों को हम सबके साथ शेयर करेंगे।
तो चलिए इस खूबसूरत बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं सुदर्शन पुणे से। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि सुदर्शन, आपने इस डिजिटल सफ़र को बहुत करीब से देखा है, कई लोगों को जुड़ते हुए, कई फ्रेंडशिप्स को रिश्तों में बदलते हुए, और शायद ये सवाल आपसे पूछना और भी ख़ास लगता है क्योंकि जिस डिजिटल सफ़र में मैं पिछले 6 सालों से सफ़र कर रही हूँ, आप मेरे गीतों के हमसफ़र भी हैं और कैप्टन ऑफ द शिप भी। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर डिजिटल दुनिया ने हमें कोई एक अनमोल तोहफा दिया है तो आपके हिसाब से वो क्या है? अरे निक्की, सवाल तो ऐसा पूछा है तुमने कि जवाब में मैं पूरा गीत लिख दूं। देखो, मेरे हिसाब से डिजिटल दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है बिना मिले सजाओ महफिल। ये दुनिया हमें सिर्फ स्क्रीन देती है, पर हमने स्क्रीन को आईना बना लिया। यहाँ हमने वॉइस नोट्स में धड़कनें सुन ली, इमोजीज में आंसू पढ़ लिए और डीपी के पीछे छुपे मूड को भी भाप लिया। 2G के जमाने में हम लोगों ने 5G वाली यारी निभाई है बॉस। इस डिजिटल दुनिया ने सिखाया कि दुनिया सिर्फ मैप्स पे ही होती है, दिलों में नहीं। कोई कहाँ भी रहता हो, लेकिन शाम को हम सब साथ आते हैं और वहां पे एक महफिल सजाते हैं। 6 साल में हमने सिर्फ गाने फॉरवर्ड नहीं किए, गाने सिर्फ गाए नहीं, हमने मंडे ब्लूज बांटे, बर्थडे विशेस किए और दिल की बात बिना बोले समझ ली। सो मेरे लिए अगर बोलोगी तो तोहफा ये वाला है कि ऑनलाइन का वो ग्रीन डॉट, वो जब दिखता है ना तब लगता है कोई अपना है। और क्या कहूं, रिश्तों का मौसम भी अजीब होता है, जब दिल मिल जाए तो हर बेरंग लम्हा भी रंगीन हो जाए। और इसी रंगीन एहसास के साथ मैं तुम्हें भी थैंक यू बोलना चाहता हूं निक्की, हमेशा ऐसे ही साथ रहो। और जब बात अब मौसम की निकली है तो क्यों ना एक मौसम का गाना सुन ले। चलिए, हमारी आवाजों में आज का इस शाम का पहला नगमा, ये मौसम का जादू है मितवा। दिल पे नहीं काबू, कैसा ये जादू, ये मौसम का जादू है मितवा, नब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए, दीवाने से खो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। हो ये मौसम का जादू है मितवा। फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें, हाँ फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें, हमको ये इशारों में कहे हम थम के यहाँ घड़ियां गुजारे। पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फूलवा। ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए, दीवाने से हो गए,
नजारा वो हर सू है मितवा। हो ये मौसम का जादू है मितवा। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। हाय रे संग अनजाने का उस पर अनजाने नगरिया। फिर कैसे तुम दूर इतने संग आ गई मेरे गोरिया। ये मौसम का जादू है मितवा। मितवा नाबरियों पे काबू है मितवा। नैना जिसमें खो गए, दीवाने से खो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। हो ये मौसम का जादू है मितवा। मितवा। तेरे साथ बिताए हर लम्हे का जादू है। दोस्तों, अजीब बात है ना, कभी कभी एक गाना वो सब कह जाता है जो लोग घंटों की बातचीत में भी नहीं कह पाते। और डिजिटल दुनिया की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि यहाँ लोग पहले प्रोफाइल से मिलते हैं और फिर धीरे धीरे दिल से जुड़ जाते हैं। लेकिन समय के साथ एक सवाल मैं अक्सर सोचती हूँ कि आखिर रिश्तों की असली पहचान क्या है? क्या रोज की बातचीत? क्या साथ बिताया गया समय? या फिर वो अपनापन जो वक्त, दूरी, हालात बदल जाने के बाद भी बना रहता है? और इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कृति जैन से, जो मेरे इस सफ़र में शुरुआत से मेरे साथ रही हैं। कृति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या महत्व रहा, और आपके हिसाब से आखिर कुछ लोग हमारी जिंदगी की कहानी में हमेशा क्यों बने रहते हैं? निकी, सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे हर लाइक में एक खुशी और हर नोटिफिकेशन में एक इंतज़ार छुपा हुआ था। हर एक नोटिफिकेशन पर ऐसा लगता था जैसे कोई अपना पूछ रहा है कि अपनी खामोशी में मुझे क्यों तलाश रहे हो। अपनी धड़कनों से पूछो, मेरा भी एक बसेरा है वहाँ। और कहते हैं इश्क का एक असूल होता है जनाब, मुड़कर देखोगे तो मोहब्बत मानी जाएगी। जैसे मुझे तुम्हारी नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, वैसे ही तुम्हें भी शायद वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार रहता होगा। और कहीं ये मोहब्बत, कहीं ये प्यार, कहीं ये लगाव अगर दोनों तरफ हो जाए, जैसा कि हमारे रिश्ते में हुआ था, तो ऐसा लगता है कि जैसे छू गया जब कभी उसका ख्याल, दिल मेरा उसी को ढूंढता रहा। कल उसका जिक्र छिड़ गया था घर में और घर देर तक महकता रहा। ऐसे ही मेरे जीवन में धीरे धीरे मिठास खोलते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से
पहले मेरे दिल तक और फिर मेरे घर में खुशबू बनकर छा गई मेरी छोटी सी निकी। जैसे दिल कह उठा, बस वहीं तक जाना है मुझे, जहां मिल जाओ तुम मुझे। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत मेरी मतलब कृति जैन की और निकी की प्यार भरी आवाजों में। तेरे कोलों मैनू सा मिलदे असी एवें नी तैनू बेवजह मिलदी। तेरे च कोई गल साहिबा हाँ असी तैनू तां मिलदी। मैनू पता नहीं हुंदा सुखों की तैनू मिले तो पता लगिया। मिट गई मेरी सब तन्हाई जी तेरे पल याल गया। वे रंजिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए वे सारी दुनिया के तेरा ही नाम है बोलदी जुबान। तू ही दिन तू ही मेरी रात कोई नहीं है तेरे तो बिना। वे रंजिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए वे सारी दुनिया के तेरा ही नाम है बोलदी जुबान। तैनू वेखी जावां मैं हाय इश्क तेरे विच गावां मैं। मेरे दिल नू मिलदा यारा जद तैनू गल लावां मैं वे लिखिया सी साडा मिलना तू ऐदां मिलना है नहीं सी पता। वे रंजिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए वे सारी दुनिया के तेरा ही नाम है बोलदी जुबान। तू ही दिन तू ही मेरी रात कोई नहीं है तेरे तो बिना। वे रंजिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए वे सारी दुनिया के तेरा ही नाम है बोलदी जुबान। अखियां तो जा रही आई दूर मैं किन्ना मजबूर मैं रोक ना सका। वे रंजिया दिल अगर बोल पाता तो लफ्जों में ये बात होती। तुम ही हो ख्वाब भी और तुम ही हकीकत भी। दोस्तों, शायद जिंदगी के कुछ रिश्ते इसी तरह बनते हैं जो ना वक्त देखते हैं ना दूरी, बस दिल से दिल तक चलते रहते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया की एक और खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपने शब्दों से हमारी जिंदगी में एक खास जगह बना लेते हैं। और इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए हम जुड़ रहे हैं मुंबई से अभिषेक के साथ। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से इस डिजिटल दुनिया में एक दूसरे को सपोर्ट करना कितना मायने रखता है। कहते हैं ना, कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। सो अभिषेक, क्या आप मानते हैं कि किसी का एक तारीफ भरा मैसेज या एक छोटा सा हौसला बढ़ाने वाला लफ्ज या सिर्फ ये एहसास कि कोई आप पर विश्वास करता है, क्या ये किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो शायद ये भी नहीं जानते कि उन्होंने हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डाला है। ज़रूरी नहीं कि वे हमारे परिवार का हिस्सा हों या हमारे सबसे करीबी दोस्त हों। कभी कभी एक शिक्षक, एक सहकर्मी, एक दोस्त
या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिससे हमारी मुलाकात सिर्फ कुछ ही समय के लिए हुई हो, वह भी हमारी सोच बदल सकता है। कभी उनकी कही हुई एक बात, कभी उनका दिया हुआ एक छोटा सा प्रोत्साहन, और कभी सिर्फ उनका हम पर विश्वास भर करना। अक्सर जो लोग कहते हैं कि ये सॉन्ग गाओ, तुम्हारी आवाज़ पर बहुत अच्छा लगेगा, तो ये उनका आप पर विश्वास ही होता है जो बहुत हिम्मत देता है और आपके लो फेज़ में दोबारा खड़े होने की हौसला देता है। ये सब बातें उस समय भले ही छोटी लगें, लेकिन बाद में एहसास होता है कि उन्हीं ने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि ये यात्रा सिर्फ हमारी नहीं थी, उसमें उन सभी लोगों का योगदान था जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारा साथ दिया, हमें प्रोत्साहित किया और मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखने में हमारी मदद की। शायद इसीलिए जीवन में सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृतज्ञता का भाव, क्योंकि जो इंसान अपने सफ़र में साथ देने वालों को याद रखता है वह कभी अकेला नहीं हो सकता। आज मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कभी न कभी किसी के जीवन में रोशनी बनने का काम किया है। और निकी जी ने तो ये काम लगातार 6 साल किया है BML के लिए। तो इसी भावना के साथ एक गीत जो निकी जी के साथ गाया है, उन तमाम अनमोल लोगों के नाम। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना, मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना, पर दिल कहे अभी चुप रहना, और कह दो ना, कह दो ना, अब चुप रहने से बोल पड़ेंगे हम दोनों के नैना। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना, पर दिल कहे अभी चुप रहना, और कह दो ना, कह दो ना। मैंने कहा, मैंने सुना, अरे मैंने तो कुछ भी कहा नहीं, तो मैंने भी कुछ भी सुना नहीं। मैंने कहा, मैंने सुना, अजी मैंने तो कुछ भी कहा नहीं, और मैंने भी कुछ भी सुना नहीं। हो कहने सुनने को क्या बाकी रह गया, और यही तो मैंने कहना था, ये तुमने कह दिया। हाथ जरा दिल पे रख दो, आ जाए मुझे चैना। ना मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना, पर दिल कहे अभी चुप रहना, कह दो ना, कह दो ना। लो पसीना पूछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ कहूँ इजाजत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, देखूंगी फिर सो
दिल कह तेरा कह दूं, एक दिल कहता है ना। कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना। अब चुप रहने से बोल पड़ेंगे हम दोनों के नैना। ना मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना, पर दिल कहे अभी चुप रहना। कह दो ना, कह दो ना। क्या खूबसूरत बात कही अभिषेक। कभी कभी एक छोटा सा एहसास और हौसला आगे बढ़ने की हिम्मत दे जाता है। और शायद इसीलिए कहते हैं ना, हर महफिल को रोशन चिरागों से नहीं किया जाता, कुछ जगहें लोगों की मुस्कुराहटों से जगमगाती है। और हर कम्युनिटी की पहचान उसके टैलेंट से तो होती ही है, लेकिन सिर्फ टैलेंट से नहीं होती, बल्कि उसकी एनर्जी, हंसी, मस्ती और उन लम्हों से होती है जो सालों बाद भी चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो आज बात करते हैं उसी पॉजिटिविटी की, और अपने दिल की बात साझा कर रही हैं मेरी खास दोस्त ऋतु श्रीवास्तव, दिल्ली से। हेलो, मैं ऋतु। मुझे लगता है कि किसी भी कम्युनिटी की असली खूबसूरती सिर्फ उसके टैलेंटेड लोगों से नहीं बनती, बल्कि उस खूबसूरत एहसास से बनती है जिसे वहाँ का हर एक सदस्य एक दूसरे को देता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ लोग सिर्फ मिलते हैं, बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ लोग यादों का हिस्सा बन जाते हैं और दिलों में बस जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ किसी की खुशी देखकर हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जहाँ किसी की उपलब्धि पर तालियां सिर्फ औपचारिक तौर पे नहीं होती, दिल से निकलती हैं, और जहाँ एक दूसरे की प्रगति को देख के प्रेरणा मिलती है, प्रतिस्पर्धा नहीं। जहाँ बातें सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, भावनाओं की होती हैं, जहाँ हंसी में अपनापन होता है, मजाक में मर्यादा होती है, रिश्तों में सम्मान होता है। ऐसी जगह पे पॉजिटिविटी पैदा नहीं करनी पड़ती, अपने आप बहने लगती है। और शायद इसी वजह से ऐसी कम्युनिटीज सिर्फ याद नहीं रहती, वो दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसी ही एक जगह है BML फैमिली। मैं भी स्टार मेकर में BML फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बनी, जहाँ लोग सिर्फ अपनी कला को साझा नहीं करते, बल्कि खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और एक ऐसी डोर बुनते हैं जो दूरियों के बावजूद एक दूसरे को जोड़ कर रखती हैं। मैं जब भी इन रिश्तों के बारे में, इनके साथ बिताए गए पलों के बारे में सोचती हूँ, तो सिर्फ चेहरे पे एक मुस्कान और मन में सुकून के एहसास के साथ खुद को पाती हूँ। इसी फैमिली में एक राब्ता मैंने मेरे एक दोस्त निकी के साथ भी जोड़ा, और आज अपने उन्हीं एहसासों को अपनी आवाज़ के साथ एक गीत में जोड़ा है। तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं कुछ तो है तुझसे राब्ता।
फैली थी सियाह रातें आया तो सुबह लेके खामखा सी जिंदगी में जीने की वजह लेके खोया था समंदरों में तन्हा सफीना मेरा साहिलों पे आया है तू जाने किस तरह लेकिन कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हमें जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता अब क्या है कहना हमको है रहना जन्नती बुला के तेरी बाहों में पनाह लेके फैली थी सियाही रातें आया तो सुबह लेके हम खासी जिंदगी में जीने की वजह लेके मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया गुजरता सालम एक दामन भर गया तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर का जैसे कोई इशारा मिला रूठी हुई ख्वाहिशों में थोड़ी सी सुलह लेके आया तू खामोशियों में बातों की चिराह लेके खोया था समंदरों में तन्हा सफीना मेरा साहिलों पे आया है तू जाने किस तरह लेके कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हमें जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता अब क्या है कहना हमको है रहना जन्नती बुला के तेरी बाहों में पनाह लेके फैली थी सियाह रातें आया तो सुबह लेके खामखा सी जिंदगी में जीने की वजह लेके लव यू निकी कुछ तो है तुझसे राबता वरना ऐसे कैसे होता कैसे कहूँ कितना खास है तू हर खुशी का एहसास है तू मांगा था जिसे दुआओं में कभी आज मेरी हर दुआ का जवाब है तू एंड आई अग्री विथ ऋतु कि किसी भी सफ़र को यादगार सिर्फ उसकी मंजिल नहीं बनाती बल्कि वो लोग बनाते हैं जो उस सफ़र में साथ चलते हैं और जब माहौल में पॉजिटिविटी हो तो नए लोगों से मिलना नई बातें सीखना और नए रिश्तों को अपनाना भी आसान हो जाता है सो फ्रेंड्स एक बात सोचिए अगर हम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहें और नए लोगों या नए एक्सपीरियंसेस को मौका ही ना दें तो शायद हम जिंदगी की बहुत सी खूबसूरत चीज़ों से वंचित रह जाएंगे कभी कभी एक नई मुलाकात नई दोस्ती या नया अनुभव हमारी सोच ही नहीं हमारी जिंदगी भी बदल देता है इसी थॉट को शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से राजीव जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से नए लोगों और नए एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को ओपन रखना कितना ज़रूरी है बहुत सही बात बोली निकी जी आपने कि यदि हम अपने ही दुनिया में मस्त रहें और हम नई चीज़ों को और नए आने वाले अवसरों को मौका ना दें तो शायद हम बहुत सी खूबसूरत चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और उसको हम हिंदी में कूप मंडूक बोलते हैं आज का समय ऐसा है कि हमको आने वाली नए आयामों को नए अवसरों को अपने काम में अपने
व्यवहार में उसको जगह देनी पड़ेगी। और यही शायद हम अपने नई जनरेशन को भी बोलते हैं कि प्लीज़ ओपन योर सेल्फ टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स। आज देखिए इतने अच्छे अच्छे ऐप्स आते हैं रिलेटेड विद एवरी फील्ड, और उसमें हमारे बहुत काम के रहते हैं, बट यदि हम उनको एक्सेप्ट ना करें तो शायद हम बहुत अच्छे नई चीज़ों से, नए आयामों से वंचित रह जाएंगे। लाइकवाइज मैं म्यूज़िक फील्ड का हूँ, मुझे आई लाइक टू सिंग, और मैं काफ़ी समय से सिंगिंग से जुड़ा हुआ हूँ। यदि हम पहले की बात करें तो पहले हमारे पास इतने अवसर नहीं थे कि हम अपनी सिंगिंग को, अपनी जो इनर एबिलिटी है उसको स्प्रेड अप कर पाएँ। बट देखिए जब से ये सोशल मीडिया आया, नए नए ऐप्स आए, सो जैसे आई एम इन स्टार मेकर, आई एम इन BML फैमिली इन स्टार मेकर। तो जब हम स्टार मेकर से जुड़े, हम एक फैमिली से जुड़े, तो हमें बहुत से नए गायक, कलाकार मिले जिनके साथ हमने अपनी जो एबिलिटी है सिंगिंग की उसको और सजाया संवारा, बहुत कुछ सीखा उनके साथ मिलके, बहुत से नए दोस्त बने हमारे। एक फैमिली में, एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर कि हमें अपनी सिंगिंग को निखारने का बहुत मौका मिला। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ निकी जी कि हमें हमारी पुरानी बातों पर ही कायम न रह के हमें नए आने वाले आयामों को, नए डिजिटल वर्ल्ड को, नए ऐप्स को जो हमारे काम से रिलेटेड हैं उनको वेलकम करना ही चाहिए और उनके लिए ओपन रहना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल राजीव जी, जिंदगी किताब की तरह नहीं होती जहां हर पन्ने का अंजाम पहले से लिखा हो। हाँ, और शायद इसलिए जिंदगी हमें बार बार नए लोगों और नए रिश्तों से मिलवाती है ताकि हम अपनी कहानी खुद लिख सकें। और ये सफर तब और भी खूबसूरत बन जाता है जहां सिर्फ यादें नहीं, लोग जुड़ते हैं। और आज का अगला गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी आवाज नहीं है बल्कि उन सबकी आवाजें भी शामिल हैं जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं। एक गीत, कई आवाजें और उन आवाजों से जुड़ी अनेक यादें। तो आइए सुनते हैं हमारी पूरी BML फैमिली की आवाजों से सजा हुआ ये खास गीत। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम, रहे या न रहे हम, पर ये यादें जरूर रहेंगी। हर मुस्कान के पीछे हमारी कहानी मुस्कुराती रहेगी। वक्त आगे बढ़ जाएगा लेकिन ये लम्हे, ये यादें हमारे दिलों में कहीं ठहर जाएंगे। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे इन फिजाओं में। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजाओं या बहारें। यूं ही झूमते
बहुत खुशी हो रही है। 6 साल और हम सब साथ। आखिर ये गाना ही तो है, ये संगीत ही तो है जिसने हम सबको जोड़ रखा है। होए हम ऐसे, क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है, याद हमको कब चैन दिल की जब से आई, सिर्फ दिल की जमी है, याद हमको इस सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली, बनके सदा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली, बनके सदा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली, बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। कुछ मुलाकातें याद बनकर नहीं आती, वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत बन जाती है, जिसके बिना भी जिंदगी चल तो जाती है, पर जिनके साथ हर लम्हा थोड़ा और जीने लायक लगता है। वक्त आगे बढ़ता रहता है, रास्ते बदलते रहते हैं, पर कुछ एहसास जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे। बनके कली, बनके सदा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली, बनके सदा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली, बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। अजीब बात है ना, वक्त का पता ही नहीं चलता। कल जो लोग अजनबी थे, आज उनकी आवाजें जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का हिस्सा बन चुकी हैं। और शायद इसलिए कुछ बातें नजर नहीं आती, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रह जाता है, जैसे दुआओं का साथ और जैसे किसी का हम पर किया गया भरोसा। और कहते हैं ना कि रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब रिश्ते डिजिटल दुनिया में बनते हैं, जहां लोग मीलों दूर होते हैं और कई बार कभी मिले भी नहीं होते, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या डिजिटल दुनिया में भी भरोसा उतना ही जरूरी है जितना वास्तविक दुनिया में? और क्या बिना मिले भी एक सच्चा भरोसा बन सकता है? इसी खूबसूरत विषय पर अपने विचार साझा कर रही हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं शैला बेंगलोर से।
Hi Nikki. First of all, congratulations on completing 6 years in BML. I have also been a part of BML for almost 6 years now, and that's where my connection with the digital world began. ये बात बिल्कुल सच है कि हर रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है। जब भी कोई रिश्ता या फ्रेंडशिप होती है, उसमें एक आत्मीयता फील होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होने चाहिए और एक दूसरे के साथ अपनापन महसूस होना चाहिए। ये सब इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। और इसमें ट्रस्ट या एक दूसरे पर भरोसा उतना ही ज़रूरी है जितना वास्तविक दुनिया में है। इनफैक्ट डिजिटल दुनिया में किसी पर भरोसा करना और भी डिफ़िकल्ट और ट्रिकी होता है, क्योंकि हमने सामने वाले व्यक्ति को ना तो प्रॉपरली देखा होता है और ना ही अक्सर कभी मिले होते हैं। और हम दोनों पिछले 6 सालों से इसी बात की लिविंग एग्जाम्पल है। हमने कभी एक दूसरे को सामने से नहीं देखा, सिर्फ वीडियोस में ही देखा है, और ना ही हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं या फ्रीक्वेंटली बात करते। लेकिन जब भी बात होती है तो वो भरोसा, वो प्यार और वो अपनापन हमेशा महसूस होता है। आप जब भी मुझे ना शैलुदी कहकर बात करती हो, तो मुझे लगता है कि वो प्यार और वो भरोसा महसूस होता है। और मेरे हिसाब से डिजिटल रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कनेक्शन बहुत हद तक सामने वाले व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है। सो डिजिटल रिलेशंस कैन बी ट्रस्टेड। थैंक यू शैला जी। बिल्कुल, किसी भी रिश्ते की मजबूती सिर्फ उस रिश्ते पर नहीं, बल्कि उसे निभाने वाले लोगों पर भी डिपेंड करती है। और इसी बात पर अर्ज किया है, एक चाहत है मेरी, एक चाहत है मेरी, एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। और जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ ऐसे लम्हे दे जाती है जिसकी अहमियत हमें उस वक्त समझ नहीं आती। होता होगा आप सबके साथ भी। और कभी आपने ये नोटिस किया है कि घड़ी की सुई हर दिन एक ही रफ्तार से चलती है, फिर भी कुछ दिन सालों जैसे लगते हैं और कुछ साल पल भर में गुजर जाते हैं। जैसे कि आज का सफर, ये मौसम का जादू है मितवा, इससे शुरू हुआ था और वक्त हवाओं की तरह बहता चला गया, पता ही नहीं चला। और कब हम यहाँ तक आ पहुंचे, और जब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं, बस दिल में एक ही एहसास जाग रहा है, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, हम फरियाद करेंगे। तो आइए सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे
हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो है बहुत हंसी, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। वाह, ये गीत जैसे यादों की एक खिड़की खोल गया हो। और यकीन मानिए, इन खूबसूरत लम्हों को हम बरसों याद करेंगे। और जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सिर्फ यही एहसास होता है कि जिंदगी को समझने से ज़्यादा उसे जीना ज़रूरी है। उसकी हर खुशी को, हर मोड़ को, हर नए दिन को। और शायद इसलिए मेरे दिल से एक ही बात अक्सर निकलती है, कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अभी बाकी हैं। कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अभी बाकी हैं। कुछ यादें मीठी हैं, कुछ आँखों में झांकी है। फिर भी हर दिन इंतज़ार रहता है, फिर भी हर दिन तेरा इंतज़ार रहता है। ऐ जिंदगी, तुझसे मिलकर हर ख्वाब आबाद रहता है। और इसी एहसास के साथ मेरी जिंदगी से, मेरे दिल के बहुत करीब, ये आखिरी गीत आप सबके नाम। और इसे आज आपके सामने जो ला रहे हैं वो भी हैं हमारे एक सोशल मीडिया के एक बहुत ही प्यारे से दोस्त, जो हमारी आवाज़ों को आप तक पहुंचाते हैं, हमारे जज्बातों को आप तक पहुंचाते हैं और आपके संदेश हम तक लाते हैं। हमारे प्यारे व्यास जी, जयपुर रेडियो से। आई होप यू आर एंजॉइंग। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी।
कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, चल दे। कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं, चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो, आने दो, दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो, जाने दो, दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। Love you जिंदगी। With this song, our show comes to an end. लेकिन जाने से पहले मैं आप सबके लिए एक छोटा सा काम छोड़कर जाना चाहूंगी। पेपर एंड पेन उठाइए। ले लिया? अब लिखिए एक सवाल। आखिर मैंने डिजिटल दुनिया क्यों ज्वाइन की थी? शायद उस जवाब में आपको अपना पुराना जुनून मिले, कोई भूला हुआ सपना मिले, या फिर वो वजह मिले जिसके लिए आपने यह सफर शुरू किया था। और जब जवाब मिल जाए तो उसे संभाल कर जिंदा रखिएगा। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ये सिर्फ एक शो का अंत नहीं, एक एहसास का सिलसिला है। सो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते